गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है मास्टर जी और इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इस चैप्टर में रविंद्रनाथ टैगोर जी ये बताना चाहते हैं कि किसी भी बच्चे को ज़्यादा मारपीट के द्वारा होशियार नहीं बनाया जा सकता, बल्कि उस मारपीट से एक अच्छा बच्चा भी कमज़ोर हो सकता है। तो इस चैप्टर में मधुसूदन नाम से एक बच्चा है, मथुरानंद उसके मास्टर जी हैं जो उसे ट्यूशन पढ़ाते हैं, और उसके पिता है का नाम है अजय। अजय बाबू कमरे में प्रवेश करते हैं और अब मास्टर साहब से पूछते हैं, कहिए पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मधुसूदन कहता है, मथुरानंद जी जो कि उसके मास्टर हैं वो कहते हैं कि लड़का शरारती तो है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ है। उसे कोई बात बार बार नहीं बतानी पड़ती, बस एक बार पढ़ा दो वह उसे भूलता नहीं है। तब अजय बाबू कहते हैं कि चलो अच्छा है, एक बार मैं भी देखूं कि ये कितना होशियार है। मास्टर जी बोलते हैं हाँ हाँ देखिए, खुशी से देखिए। मधुसूदन मन ही मन में ये सोचता है कि कल मास्टर जी ने बहुत पिटाई लगाई थी जिससे अभी तक मेरे शरीर में दर्द है, और वो मास्टर जी के इस तरह बार बार मारने के कारण बहुत पीड़ित है और दुखी है। अब वो एक मौका उसके हाथ में लगता है और वो ये सोचता है कि अब इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा और इन मास्टर जी से मुझे छुट्टी मिल ही जाएगी। तब अजय बाबू अपने बेटे से पूछते हैं, क्यों मधु, यह याद है सब? तो बेटा बोलता है, जी जो कुछ जितना मास्टर जी ने मुझे पढ़ाया है वो सब याद है। अजय बाबू बोलते हैं, अच्छा तो बता कि उद्भिज किसे कहते हैं? तो वो बोलता है, जो उगे यानी मिट्टी को फोड़कर जो उसमें से ऊपर निकले। तो अजय बाबू बोलते हैं, उसका कोई उदाहरण बताओ। तो वो बोलता है, एकदम केंचुआ। मास्टर जी गुस्से में आ जाते हैं और आंखें तरेर कर बोलते हैं, क्यों रे, क्या कहा? अजय बाबू बोलते हैं, ज़रा ठहरिए मास्टर जी, अभी आप कुछ ना बोलिए। फिर वो अगला प्रश्न उससे पूछते हैं, क्या तुमने कविता पढ़ी है? तो ये बताओ कि वन में क्या खिलता है? तो मधुसूदन बोलता है, कांटा। तो मास्टर जी गुस्से में अपना बैत उठा लेते हैं। तो मधुसूदन बोलता है, क्यों गुरुजी, मारते क्यों हो? मैं कोई झूठ कहता हूँ? तब अजय बाबू बोलते हैं, अच्छा तो अब ये बताओ, सिराजुद्दौला को किसने मिटाया? इतिहास क्या कहता है? तो मधुसूदन बोलता है, कीड़े ने। तो मास्टर साहब गुस्से में 2-3 बैत उसको मार देते हैं। तब मधुसूदन खामखा मार खानी पड़ती है, सिर्फ सिराजुद्दौला को ही क्यों, सारे इतिहास को ही कीड़े चाट गए हैं, यह देखिए। तो वो अपने इतिहास की किताब उसे मास्टर जी को दिखाते हैं, तो मास्टर जी अपना सिर खुजाने लगते हैं। अब अजय बाबू अगला प्रश्न करते हैं कि तुम्हें व्याकरण याद है? तो मधुसूदन कहता है, जी याद है। तो अजय बाबू उससे पूछते हैं, करता क्या है, ज़रा उदाहरण के साथ समझाओ। तो मधुसूदन कहता है, जी करता तो उस टीले के जयलाल मुंशी हैं। तो अजय बाबू बोलते हैं, वो कैसे? तो बेटा बोलता है, वह हमेशा क्रियाकर्म के लिए क्रियाकर्म को ही लिए रहते हैं। तो मथुरानंद गुस्से में, तुम्हारा सिर, पीठ पर बेंच जमाते हैं। तो वो बोलता है कि सिर नहीं, यह तो पीठ है। तो मथुरानंद गुस्से में उससे पूछते हैं कि षष्ठी तत्पुरुष किसे कहते हैं? तो मधुसूदन कहता है, जी पता नहीं। तो मथुरानंद को और ज़्यादा, मतलब मास्टर जी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बैत दिखाकर धमकाते हैं, इसको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तो ये है षष्ठी तत्पुरुष। मतलब वो अपना बैत दिखाते हुए बोलते हैं, यही है षष्ठी तत्पुरुष। तो अजय हंसता है और मथुरानंद जलकर कुड़कर रह जाते हैं। तो अजय बाबू अब बेटे से पूछते हैं कि तुम्हें अंकगणित सीखा है तुमने? तो मधुसूदन कहता है, जी हाँ सीखा है। अच्छा तो बताओ, 6.5 पेड़े तुम्हारे देकर यह कहा जाए कि 5 मिनट तक पेड़े
खाने के बाद जो पेड़े बचें उन्हें तुम अपने छोटे भाई को दे दो। एक पेड़ा खाने में 2 मिनट लगते हैं। बताओ तुम अपने भाई को कितने पेड़े दोगे? तो वो बोलता है, एक भी नहीं। तो मास्टर जी पूछते हैं, वह क्यों? सब खा डालूँगा, एक भी नहीं दूँगा। मधुसूदन के इस तरह के जवाब से वो और ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। अब अजय बाबू उससे और सवाल पूछते हैं कि आम का एक पेड़ रोज़ 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। इस मई की पहली तारीख को यह 1 मीटर का था, तो अगले साल की पहली तारीख को वह कितना ऊंचा होगा? इस पर मधुसूदन जवाब देता है कि अगर पेड़ टेढ़ा हो जाए तो कहना मुश्किल है। हाँ, अगर सीधा ऊपर की ओर बढ़ता रहा तो नाप कर देखने पर उसकी ऊंचाई का पता लग सकेगा, और इसी बीच अगर सूख गया तो कोई बात नहीं। तो मथुरानंद बोलते हैं कि मार खाए बिना तुम्हारी अक्ल के दरवाजे नहीं खुलते। कमबख्त, मार मार कर कमर टेढ़ी कर दूंगा। मतलब वो अपना और ज़्यादा गुस्सा उसके ऊपर दिखाते हैं। तो अजय बाबू कहते हैं कि मथुरानंद बाबू, यह आपका वहम है। मारपीट से शायद ही कोई काम बन पाता है। कहते हैं कि गधे को पीटकर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, पर अक्सर घोड़ा पीटते पीटते गधा हो जाता है। आप अपनी बैत समेत यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। कुछ दिन मधुसूदन की पीठ सुस्ता ले तो मैं खुद ही इसे पढ़ाऊँगा। अब मधुसूदन मन ही मन खुश होता है कि चलो अब पीछा इनसे छूटा और इनकी मार से भी पीछा छूटा। और तब मास्टर जी कहते हैं कि जान बची साहब, इस लड़के को पढ़ाना तो मज़दूरों जैसा काम है। 16 आने मैनुअल लेबर, 30 दिन एक लड़के को पीट कर सिर्फ 5 रुपये मिलते हैं। इतनी मेहनत से कहीं छत वत पीटूँ तो कम से कम 10 रुपये तो मिल ही जाएंगे। इस तरह से मास्टर जी भी वहाँ से ये बात कहकर चले जाते हैं। तो हमें यही शिक्षा मिलती है इससे कि किसी बच्चे से आसानी से अगर हमें काम कराना है तो उसे समझाकर और उसे प्यार से, ना कि उसको बात बात पर पीट कर हम उससे वो काम करवा सकते हैं। बेटा, होमवर्क है आपका कि आपको इसके शब्दार्थ याद करके अपनी कॉपी में लिखने हैं।